मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद बादशाह छोटा वीडियो चैनल। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज की वीडियोस पे जो है वो हमारे भारत पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है करके उसके बारे में, और जो म्यांमार के अंदर जिस तरह से जलजले आकर के बिल्डिंगा घरें तबाह होकर ही और कैसे होकर ही क्या चल रहा है उसके बारे में वीडियो। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो यमन है, यमन के अंदर जिस तरह से हुतीस में जैसा वहाँ पर एक मैदान है, मैदान पर रात में किस तरह से ड्रोन अटैक होकर है, वहाँ पर दिन में जाकर के लोगों ने देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ों से अटैक होकर है, क्या चीज़ों से अटैक होकर है करके वहाँ पर जाकर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे भारत के अंदर, कौन से देशों से कौन आ रहे हैं, किस वास्ते आ रहे हैं, क्या नीयत से आ रहे हैं, क्या अच्छी नीयत से आ रहे हैं, क्या फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं, और क्या लेकर के आ रहे हैं, और खाली हाथ आ रहे हैं, और क्या चीज़ें से कौन से चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, और कौन से देशों से किस तरह आ रहे हैं करके बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, देखिए जिस तरह से आपने तो देखिए कि जिस तरह से जमीन पर
बिल्डिंग घर दब गए हैं। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो वहाँ की जो चकबंदी करती, वहाँ के लोगों ने जाकर के जिस तरह से लोगों को काट रहे हैं, जो दब गए हैं वहाँ पर, और भी कहाँ पर ही करके जाकर के वो मिशनरी हो और कुत्ते हो जो डाग होते हैं पकड़ने के लिए, उनको बुला करके जा करके जिस तरह से चक्कर के वहाँ से जो दब गए हैं लोगों को निकाल रहे हैं। और जो ड्रोनों से जो क्रेन रहते हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो बुलडोजर जो क्रेन रहते हैं वो क्रेन से निकाल रहे हैं। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, और जो है वो हमारे भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि हमारे भारत में कैसा कहाँ से कौन से देशों से आ रहे हैं, कौन से देशों से किस वास्ते आ रहे हैं, क्या पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या तिजारत के लिए आ रहे हैं, क्या खाली हाथ आ रहे हैं, क्या कोई नुकसान करने के लिए आ रहे हैं, उनके ऊपर सब हम निगरानी रखना चाहिए। हमारे भारत की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, और हर चीज़ जो बाहर से जो भी आता है उसके ऊपर निगरानी रखना चाहिए। जो आ रहे हैं किस वास्ते आ रहे हैं, कौन सी शिक्षा के लिए आ रहे हैं, कौन सा सीखने के लिए आ रहे हैं, कौन सा फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं, कैसे ड्रग्स हो और नशीली चीज़ें हो, जहरीले आइटमा हो, वो लेकर के आ रहे हैं, क्या हमारे भारत में टारगेट करने के लिए आ रहे हैं, किस वास्ते आ रहे हैं, हर एक के ऊपर निगरानी रखना चाहिए, हर एक के ऊपर कड़ी नज़र रखना चाहिए करके बोल रहे हैं। और कहाँ से कौन से देशों से वहाँ पर फसाद मचने में, बाहर के देशों में वहाँ से भागकर लोगों ने, इंसानों ने जिस तरह भारत में आकर के अमन से रह रहे हैं करके बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। देखिए इमिग्रेशन एक प्रकार से आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इसके साथ जुड़े हुए हैं और कई प्रकार के मुद्दे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़ते हैं। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोई नया विचार नहीं, आगे मैं बताऊंगा। कई सालों से अधिकार अलग अलग कानूनों में चित्र पड़े थे, हमने एकत्रित कर यहाँ लाने का प्रयास किया है। और विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा। ये मैं इस सदन को आश्वासन देना निश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, आरंभ के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूँ। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। तो दोनों दृष्टि से मान्यवर ये बिल एक प्रकार से हमारे सभी उद्देश्यों की परिपूर्ति करने वाला है। और ये आज की बात नहीं है, चिर पुरातन काल से हमारे उपनिषदों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरे विश्व में अवस्था में दुनिया की कई सभ्यताएं जीती थी, तब हमारे मनुष्यों ने उपनिषद का वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट हमसे सामने लिखा। अरे हम तो जियो कल्चर देश हैं, हम सांस्कृतिक देश हैं, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया है। आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है अपने देश में तो मेरे भारत में। इस्राइल से भी यहूदी भागे,
प्रताड़ित समुदायों के नागरिकों को सीएए के कर शरण लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की जरूरत। हमारी एक परंपरा है, संस्कृति, इन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी सिखाया, संस्कार भी दिया। और मान्यवर, दुनिया भर में सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी और भारत से आए हुए प्रवासी, उनके दुनिया को समृद्ध करने के जो कंट्रीब्यूशन करने का जो रिकॉर्ड है, शायद ही कोई देश का हो। विश्व का सबसे बड़ा डायस्पोरा है भारत। और दादा कहते थे, जो देश समृद्ध होता है उसकी ओर दुनिया भर से लोग आते हैं। पूरे विश्व की जीडीपी पर 60% का कब्जा रखता है। प्रवासियों के भ्रमण देशों के आर्थिक मजबूती के साथ लेना देना नहीं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं पूरे विश्व की संस्कृति को, पूरे विश्व की शिक्षा को, पूरे विश्व के विज्ञान, और इसलिए गए हैं। और आज एनआरआई मान्यवर इतना बड़ा डायस्पोरा और कोई देश का नहीं, और ये सबके सुचारू रूप से आना जाना और उनकी सारी चिंताओं के निराकरण के लिए मैं आज एक बिल लेकर आया हूँ। मान्यवर, आज हम सब जानते हैं कि विश्व छोटा होता है। 10 साल में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक। इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है तो यहाँ सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है। मान्यवर, मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूँ, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आता है तो भारत का खतरा और एक दृढ़ प्रवासन नीति जो है हमारी, मान्यवर, आज ये लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से आपने तो देखिए कि जिस तरह हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि जो भी हमारे भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, भारत वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो भी हो, जो बाहर से जो भी चीज़ें आ रहे हैं, जो इंसान हो, चीज़ें हो, उसके ऊपर सख्त कड़ी नज़र रखना चाहिए कि क्या जो चीज़ें आ रहे हैं, जो इंसान जो बाहर से आ रहे हैं, क्या ये हमारे भारत को हो, हमारे भारत वालों को हो, क्या फ़ायदेमंद होगा, क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर सख्त कड़ी नज़र रखना चाहिए। अगर फ़ायदेमंद हो तो उसको हम रहने देंगे, जो नुकसान हो, जो परेशानी हो, जो चीज़ें आ रहे हैं उसे हमारे भारत को हो, भारत वालों को हो, नुकसान होने का है तो हम ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को सख्त सज़ा देंगे, हम कड़ी सख्त सज़ा देंगे करके बोल रहे हैं। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जो यमन के अंदर जो है, जिस तरह से रात के अंदर मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, रात में जैसा हमले हो करके हैं, जो ड्रोन से हो, जो और बहुत सारे चीज़ों से हो, जो हमले हो करके जो चल करके नीचे पड़े हैं, उसे जा कर के सवेरे दिन में जा कर के वहाँ के हुती लोगों ने जाके देख रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ों से कैसे अटैक होकर है, कौन कर हैं, कौन सी चीज़ें करके जा कर के उठा करके रख कर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, देखिए
भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिस तरह म्यांमार में जिस तरह जंगले जो आकर के किस तरह से वहाँ पर क्या क्या होकर है, क्या परेशानी उनको होकर है, किस वास्ते हुए करके आपने तो देखिए कि और जो है मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, यमन के अंदर क्या होकर है, यमन वहाँ पर कैसे कैसे अटैक हो रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ों से अटैक हो रहे हैं। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे भारत में जिस तरह से हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जिस तरह बोल रहे हैं कि जो हमारे भारत को हो, हमारे भारत वालों को हो फ़ायदा होना चाहिए, कोई भी हो, बाहर से लोगों से हो, बाहर की चीज़ों से हो, कोई हमारे भारत को नुकसान ना पहुँचे, हमारे भारत वालों को नुकसान ना पहुँचे करके सख्त सख्त जो बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारे भारत को भी फ़ायदा होना चाहिए, भारत वालों को भी फ़ायदा होना चाहिए, जितने भी हो, जो भी हो, कौन से कंट्री के भी हो, कौन से देश के भी हो, हमारे भारत में आएंगे, कौन से भी चीज़ें लेकर आएंगे, वो चीज़ों को हम सख्त नज़र रखना चाहिए ताकि हमारे भारत को नुकसान ना पहुँचे, हमारे भारत वालों को भी नुकसान ना पहुँचे करके। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे देखे कि चांद बादशाह छोटा न्यूज़ छोटा वीडियो चैनल, आज की वीडियो में इतना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।